सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम और ताज़ा खबर की। जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सरकार को आदेश दिया है कि भारत के साथ चल रहे व्यापार असंतुलन को कम किया जाए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर पुतिन ने क्या कहा है, पुतिन के कदम से होने वाले संभावित भू राजनीतिक असर, साथ ही साथ पुतिन जो कह रहे हैं उसे करने में आने वाली चुनौतियाँ। तो जुड़े रहे इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल के साथ, वीडियो पूरा देखें। और दोस्तों, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। चलिए सबसे पहले खबर देखते हैं। यहाँ बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है, पुतिन ऑर्डर स्टेप टू एज इंडिया रशिया ट्रेड इम्बैलेंस एमिड ट्रम्प टैरिफ्स। मतलब यहाँ कहा जा रहा है पुतिन ने ट्रम्प की टैरिफ नीतियों के बीच भारत रूस व्यापार असंतुलन को आसान बनाने के लिए कदम उठाने के आदेश दिए। आप यहाँ भी देख सकते हैं, द हिंदू की खबर है, व्लादिमीर पुतिन ऑर्डर गवर्नमेंट टू सॉफ्टन ट्रेड इम्बैलेंस विद इंडिया। मतलब यहाँ लिखा है व्लादिमीर पुतिन ने सरकार को भारत के साथ व्यापार असंतुलन कम करने के निर्देश दिए। अब दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आखिर क्या कहा है उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है, भारत बहुत ज्यादा तेल खरीद रहा है। पुतिन ने कहा कि भारत रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल खरीद रहा है, इसकी वजह से भारत का रूस से आयात बहुत बढ़ गया है। दूसरा पॉइंट है, व्यापार में संतुलन लाने की जरूरत। पुतिन ने माना कि भारत को रूस को उतना निर्यात करने का मौका नहीं मिल पा रहा है जितना वह रूस से आयात कर रहा है, इससे व्यापार असंतुलन पैदा हो गया है। तीसरा पॉइंट है, सरकार को आदेश। पुतिन ने अपनी सरकार को आदेश दिया कि इस असंतुलन को कम करने के लिए उपाय किए जाए, यानी रूस भारत से अधिक सामान खरीदे। चौथा पॉइंट है, भारत से किन चीजों की खरीद बढ़ सकती है। कृषि उत्पाद, चाय, कॉफी, चावल, मसाले आदि, दवाइयाँ और मेडिकल उपकरण, IT सेवाएं और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, अन्य मैन्युफैक्चरिंग सामान। पांचवा पॉइंट है, भारत को अमेरिका की वजह से नुकसान। पुतिन ने कहा कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के पाबंदी और आयात शुल्क की वजह से भारत को नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस चाहता है कि भारत को उसकी भरपाई हो सके। छठा पॉइंट है, दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने पर जोर। पुतिन ने कहा कि यह कदम सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। रूस चाहता है कि भारत को यह महसूस हो कि रूस उसका असली दोस्त और भरोसेमंद पार्टनर है। सातवां पॉइंट है, भविष्य की दिशा। पुतिन ने संकेत दिया कि दोनों देश रुपया, रूबल, व्यापार, डिजिटल पेमेंट और लॉजिस्टिक सुधार की ओर बढ़ेंगे ताकि लेन देन आसान और तेज हो सके। दोस्तों, यह कदम केवल व्यापारिक नहीं है बल्कि जियोपॉलिटिकल भी है। अब पुतिन के इस कदम के संभावित भू राजनीतिक असर क्या हो सकते हैं उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है, भारत रूस रिश्ते और मजबूत होंगे। रूस दिखाना चाहता है कि वह केवल तेल बेचने वाला देश नहीं बल्कि भारत का भरोसेमंद साझेदार है। इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और गहरी होगी। दूसरा पॉइंट है, अमेरिका और यूरोप को संदेश। पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत रूस से दूरी बनाए, लेकिन पुतिन का यह कदम यह साबित करता है कि रूस भारत की दोस्ती केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। तीसरा पॉइंट है, चीन को संतुलन का संदेश। रूस पर आरोप है कि वह चीन पर ज्यादा निर्भर हो रहा है। भारत से व्यापार संतुलित करने का मतलब है कि रूस यह दिखा रहा है कि उसका भरोसा सिर्फ चीन पर नहीं बल्कि भारत पर भी है। चौथा पॉइंट है, ग्लोबल साउथ की राजनीति। भारत और रूस दोनों ही विकासशील देशों के बड़े खिलाड़ी है। यह कदम दिखाता है कि ग्लोबल साउथ में नए आर्थिक समीकरण बन रहे हैं। पांचवा पॉइंट है, डॉलर पर निर्भरता कम होगी। अगर रुपया, रूबल या वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था मजबूत होती है तो इससे डॉलर की पकड़ कमजोर होगी। यह अमेरिका की वैश्विक आर्थिक ताकत को चुनौती देगा। छठा पॉइंट है, ऊर्जा सुरक्षा में भारत का फायदा। भारत को रूस से सस्ता तेल और गैस मिलता रहेगा, इससे भारत की ऊर्जा नीति सुरक्षित होगी और पश्चिमी दबाव का असर कम होगा। सातवां पॉइंट है, यूक्रेन युद्ध की कूटनीति पर असर। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में संतुलित रुख अपनाया है। यह व्यापारिक सहयोग भारत की मध्यस्थ और संतुलित शक्ति वाली छवि को और मजबूत करेगा। अब दोस्तों, पुतिन जो कह रहे हैं उसे करने में कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा, उसे भी कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है, भुगतान और बैंकिंग सिस्टम की दिक्कत। रूस पर पश्चिमी देशों के बैंकिंग और स्विफ्ट सिस्टम से जुड़े प्रतिबंध है। भारत और रूस को लेन देन करने के लिए वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम जैसे रुपया, रूबल मजबूत करना होगा। दूसरा पॉइंट है, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट की समस्या। रूस से भारत तक माल लाने ले जाने के लिए समुद्र और रेल मार्ग लंबे और महंगे हैं। शिपिंग, इंश्योरेंस और कार्गो पर भी पश्चिमी दबाव रहता है। तीसरा पॉइंट है, विविधता की कमी। रूस भारत से तेल के अलावा बड़े पैमाने पर सामान खरीदना चाहता है, लेकिन भारत का निर्यात रूस में अभी उतना बड़ा नहीं है।
भारतीय कंपनियों को नए बाजार और सप्लाई चेन बनानी होगी। चौथा पॉइंट है प्रतिबंधों का दबाव। अमेरिका और यूरोप भारत पर दबाव बना सकते हैं कि वह रूस से व्यापार सीमित रखे, खासकर दवाइयाँ और तकनीकी उत्पादों पर रोक लगाने की कोशिश की जा सकती है। पांचवा पॉइंट है रूस की घरेलू जरूरतें और प्राथमिकता। रूस खुद भी युद्ध की वजह से आर्थिक संकट में है। उसकी प्राथमिकता हथियार, ऊर्जा और युद्ध संबंधी सामान है। ऐसे में भारत से बड़े पैमाने पर आमदनी का संतुलन करना आसान नहीं होगा। छठा पॉइंट है मूल्य और गुणवत्ता की चुनौतियां। भारतीय उत्पादों की कीमतें और गुणवत्ता रूसी बाजार की अपेक्षाओं से मेल खानी चाहिए, नहीं तो रूसी उपभोक्ता और कंपनियों अन्य देशों से सामान खरीद सकते हैं। सातवां पॉइंट है तकनीकी और नियामक अड़चनें। रूस में अलग अलग स्टैंडर्ड और नियम है। भारतीय कंपनियों को रूसी बाजार में टिकने के लिए इन नियमों को पूरा करना होगा। अब दोस्तों, रूस और भारत दोनों देश रुपया रूबल व्यापार पर काम कर रहे हैं। भारत रूस को यूपीआई और डिजिटल पेमेंट से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। आने वाले समय में रूस भारत से और भी सेक्टर में खरीद सकता है, जैसे टेक्नोलॉजी, रक्षा उपकरण और ऑटोमोबाइल। साफ है कि व्लादिमीर पुतिन का यह आदेश भारत और रूस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत को इससे बड़ा आर्थिक फायदा होगा और रूस को मिलेगा एक भरोसेमंद पार्टनर। आने वाले समय में यह कदम एशिया और दुनिया की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। आपका क्या मानना है? क्या भारत रूस का यह नया व्यापार संतुलन वाकई सफल होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर जियोपॉलिटिक्स के रिलेटेड सभी खबरों को कवर किया जाता है। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए और इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और सबसे अहम बात, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।